कोई भी बिल बुक बनानी होती है तो वो अपन को कैसे बनानी है उसके बारे में जानेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोल देना है। उसके बाद आपको इस तरह से लेआउट देखने को मिलेगा। लेआउट देखने के बाद आपको सबसे पहले जो पेज की साइज़ होती है, क्योंकि अपन जो जानते हैं बिल बुक उसकी साइज़ A4 साइज़ से थोड़ी कम होती है, तो इसलिए अपन यहाँ वॉलपेपर साइज़ में जाते हैं और इसकी जो साइज़ जो होती है उसको हम थोड़ी सी कम कर देते हैं, क्योंकि विड्थ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है A4 साइज़ की, जबकि बिल की कम होती है। तो इसको अपन यहाँ पर 17 कर देते हैं। तो 17 करने के बाद अपन हाइट भी इस यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हाइट को अपन को ज़्यादा कम नहीं करनी है, क्योंकि हाइट तो लगभग A4 साइज़ के समान ही होती है। तो इसको अपन थोड़ी कम कर देते हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ी साइज़ को रिड्यूस कर देनी है, यानी कम कर देनी है। इस तरह से आपको अब इसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका जो पेज का लेआउट है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब आपको पेज के ऊपर कुछ लिखना होता है। जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहले बॉर्डर लगा देता हूँ। तो बॉर्डर लगाने के लिए मैं इस तरह से डिज़ाइन में जाऊँगा और इसमें पेज बॉर्डर में जाऊँगा। पेज बॉर्डर में जाने के बाद मैं यहाँ बॉक्स पे क्लिक करता हूँ। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद जो मुझे अच्छा लगे या जो आपको अच्छा लगे वो बॉर्डर आपको लेना है और यहाँ से आपको कलर का ऑप्शन मिलेगा। तो कलर में जो आपको अच्छा लगता है वो आपको कलर सेलेक्ट करना है। जैसे मैं ये कलर सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास ये बॉर्डर बनकर तैयार हुआ है। तो अब बॉर्डर बनने के बाद मेरा जो कर्सर है कुछ यहाँ पर आ गया है और जबकि मुझको लिखना यहाँ से है। तो यहाँ पर लिखने के लिए मैं सबसे पहले अपने इंसर्ट में जाऊँगा। इंसर्ट में जाने के बाद आपको एक टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिलने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करना है। ड्रॉ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है कोई भी टेक्स्ट बॉक्स, जिसे मैं इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ करने के बाद आपको जो भी यहाँ पे ऊपर लिखना है वो आप लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कॉन्टेक्ट नंबर का ऑप्शन डाल देता हूँ। जैसे जो भी आपकी शॉप वगैरह के जो कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं वो आपको इस तरह से लिख देने हैं। और इस तरफ मैं अपने ईमेल आईडी लिख देता हूँ। जो भी आपकी ईमेल आईडी हो वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। तो इस तरह से आपके पास ये जो रहेगा ये ऊपर आ जाएगा। अब आपको इस साइड में बॉक्स दिख रहा है। इस बॉक्स को आपको हटाना है। तो इसके लिए आपको इसके अंदर क्लिक करना है और फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जाने के बाद आपको यहाँ पर शेप आउटलाइन पर क्लिक करना है। शेप आउटलाइन पर जाने के बाद आपको नो आउटलाइन पर क्लिक करना है। जैसे आप नो आउटलाइन पर क्लिक करते हो तो इस तरह से आपके पास बॉर्डर हट जाएगा। तो इसके बाद अब आपको शॉप जो भी शॉप वगैरह है तो उसका अगर आपको नाम देना है तो नाम देने के लिए आपको कोई भी इस तरह से नाम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ श्री राम जनरल स्टोर, इस तरह से। फिर मुझे यहाँ से क्या करना है, इसको एंटर कर लूँगा, क्योंकि अपना जो भी नाम होता है शॉप वगैरह का तो उसको ज़्यादा हाईलाइट करना होता है। तो इस तरह से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से मेरे पास आएगा नाम। अब मुझे यहाँ जाकर साइज़ बढ़ानी है इसकी। तो साइज़ को मैं इस तरह से बढ़ा देता हूँ। इस तरह से मेरे पास साइज़ बढ़ के तैयार हो गई। और यहाँ से जो भी मैं राइटिंग अलग लेना चाहता हूँ इस तरह से मैं यहाँ से राइटिंग ले लूँगा और यहाँ पर जाके मैं इसका जो भी कलर है वो दे दूँगा। जैसे मैं यहाँ पर रेड कलर दे देता हूँ और इसको मैं यहाँ सेंट्रलाइज कर देता हूँ। तो ये नाम जो है मेरा वो सेंटर में आ गया। अब जैसे जनरल स्टोर का नाम देना है तो इसको मैं यहाँ नीचे रखूँगा और इस तरह से मैं सेंटर में लाऊँगा और यहाँ पर इनकी साइज़ को भी थोड़ा इंक्रीज़ कर दूँगा। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद इसकी जो भी राइटिंग है उसको भी अगर आपको चेंज करना है तो आप भी वो चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जनरल स्टोर लिख दिया। अब जैसे ये साइज़ और इसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये मुझे कम करने के लिए यहाँ से यहाँ तक मुझे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ,
इस पर क्लिक करूँगा तो इस तरह से मेरे जो स्पेस एक्स्ट्रा जो बची हुई है वो मेरी हट जाएगी। अब मुझे एंटर करना है और यहाँ पर जो भी कस्टमर वगैरह है उनके नाम लिखना है, या फिर आपको जो भी एड्रेस देना है शॉप का तो वो यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस के लिए आप जो भी एड्रेस लिखोगे वो यहाँ पर आ जाएगा आपकी शॉप का। तो इस तरह से मैं इसको इस तरफ कर देता हूँ और इनकी साइज़ जो है वो मैं कम कर देता हूँ, क्योंकि एड्रेस वगैरह जो होता है इतना शो नहीं दिखता है। इस तरह से मैं एड्रेस की स्पेलिंग सही कर देता हूँ और आपको जो भी एड्रेस देना है वो आप इस ऑप्शन पर दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर डॉट डॉट कर देता हूँ। इसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे जो भी कस्टमर वगैरह होता है तो उनके नाम वगैरह जो भी होता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर नेम वगैरह हो गया, नेम ऑफ कस्टमर, नेम ऑफ कस्टमर जाऊँगा और फिर डॉट डॉट लगा दूंगा। ये नाम वगैरह जो होता है वो कस्टमर का होता है तो इसलिए इसको पेन से लिखना होता है और अपन खाली अपन बिल बुक मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। और इसके नीचे आ जाएगा एड्रेस, जो भी एड्रेस होगा कस्टमर का। इस तरह से मैं एड्रेस लिख दूंगा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब जो भी बिल वगैरह जो होता है, या फिर यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट नंबर का ऑप्शन लिख देता हूँ मैं, कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ और इस तरह से मैं डॉट डॉट लगा देता हूँ। अब इसके बाद मुझे जो भी करना है, अब मैं यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करूँगा, क्योंकि अब जो अपने बिल वगैरह होते हैं उसकी डिटेल लिखनी होती है तो उसके लिए अपन को इंसर्ट में जाकर टेबल बनानी होती है। तो इस तरह से मैं 3 इस तरह से ले लेता हूँ और 4 में इस तरह से ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं सेकंड वाले में जा कर के यहाँ स्पेस ले दूँगा। यहाँ स्पेस देने के बाद कुछ इस तरह से मेरे पास लेआउट आएगा और इसको अपन को थोड़ा नीचे लेना है तो इस तरह से अपन नीचे ले लेंगे। एंटर करके इसको नीचे लेने के बाद यहाँ पर आपका जो भी परचेज करते हो तो उसका डिस्क्रिप्शन आएगा। इस तरह से आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है और यहाँ आपका जो भी प्राइस है आइटम काउंट और यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट। इस तरह से मेरे पास बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये जो रहेगी शीट आपकी वो पूरी ब्लैंक रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखोगे आइटम के बारे में या जो भी परचेज करेंगे तो उसका बिल बना रहे हैं तो यहाँ पे पेन से लिखना होगा। तो इसको मैं अगर थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ से मैं बढ़ा सकता हूँ और इनको सेंटर में लाने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा लेआउट में और इस तरह से मैं सेंटर में कर दूँगा और इसको साइज़ जो है उसको थोड़ी मैं इंक्रीज़ कर दूँगा। तो इस तरह से मैं ये साइज़ इंक्रीज कर देता हूँ। तो ये मेरे पास इंक्रीज हो गई है साइज़। अब क्या करना है, अब यहाँ पे जाने के बाद अब जैसे मुझे यहाँ पर जो अमाउंट है उसको कुछ मुझे पैसे में लिखना है और कुछ को रुपए में लिखना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए अपन जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट में जाने के बाद टेबल में जाएंगे, टेबल में जाने के बाद यहाँ पे ड्रॉ टेबल का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जाने के बाद अपन यहाँ से एक लाइन और खींच सकते हैं। जैसे मैंने ये लाइन और खींच ली तो इसका अगर मान लो अपन को कलर चेंज करना है तो यहाँ पे होम में जाएंगे और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे और डिज़ाइन में जाने के बाद जो बॉर्डर जो स्टाइल है वो अपन खाली लाइनिंग में कर देंगे।
तो इस तरह से मेरे पास ये लाइन में आ जाएगा। अब लाइन में आने के बाद यहाँ से मुझे ये एक्स्ट्रा जो काउंट है इनको मुझे यहाँ से हटाना है। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरी पेंसिल हट जाएगी और यहाँ पे मैं एंटर करूँगा और यहाँ पे मैं एंटर करूँगा। तो यहाँ पर एंटर करने के बाद जो ये मुझे लाइन है ये इनको हटानी है, तो इसके लिए अपन इरेजर लेंगे। तो इरेजर के लिए आपको लेआउट में जाना है और यहाँ पे इरेजर मिलेगा आपको, और वहाँ से यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो ये लाइन जो होगी वो आपकी एक्स्ट्रा लाइन वो हट जाएगी। तो इसके लिए इस तरह से हट जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट के बाद यहाँ पे मैं आगे क्लिक करता हूँ और ये लाइन भी अगर मुझे हटानी है तो वापस मैं वही प्रोसेस करूँगा। लेआउट में जाने के बाद इरेजर लूँगा, इरेजर के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये लाइन मेरी हट जाएगी और यहाँ पर आपका जो भी टोटल अमाउंट है वो आ जाएगा। और यहाँ पे अब मैं लिखना चाहूँ टोटल अमाउंट इन वर्ड, इन वर्ड, तो उसके लिए यहाँ पे जगह आ जाएगी मेरे। अब इसके बाद क्या करना है, आपको जो भी अगर और भी कुछ सजेशन वगैरह लिखने हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो सिग्नेचर होते हैं वो आप लगा सकते हैं। सिग्नेचर ऑफ कस्टमर, और इस तरफ आ जाएगा। इसको मैं कॉपी करूँगा तो Ctrl+C करना है या इस तरह से कॉपी करना है, और Ctrl+V करोगे तो आपका पेस्ट हो जाएगा। इस तरह से सिग्नेचर ऑफ, इसे बैक करूँगा, शॉपकीपर। यहाँ पे मैं थोड़ी स्पेस दे दूँगा। तो इस तरह से मेरे पास बिल बनके तैयार हो गया है। अब इसका मान लो मुझे बिल का कलर चेंज करना है, क्योंकि अक्सर अपन देखते हैं बिल येलो कलर में होता है या पिंक कलर में होता है। तो इसके लिए अपन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और वहाँ पे जाके पेज कलर में जाना है। पेज कलर में जाने के बाद आपको जो कलर लेना है बिल का वो आप ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से मैं ये कलर लेता हूँ, येलो कलर का। तो येलो कलर का कुछ इस तरह से आपके पास बिल आएगा बन के। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जैसे यहाँ पे आपको वाइट दिख रहा है तो इसके लिए आपको, क्योंकि अपन ने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया था तो इसलिए अपन को यहाँ पे वाइट दिख रहा है। तो इसको येलो करने के लिए अपन इसके अंदर क्लिक करेंगे और फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद आपको शेप फिल में जाना है। शेप फिल में जाने के बाद जहाँ आपने कलर लिया उसी कलर पे क्लिक करना है, तो आपका यहाँ पे सेम कलर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एक तरह से बिल बनकर तैयार हो गया। तो इसको अपन जैसे मिनिमाइज करते हैं छोटा सा, तो आपको कुछ इस तरह से आपका बिल बनके तैयार मिलेगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।